मोहतरम हज़रात, दारुल उलूम देवबंद व अज़ीम इस्लामी और इल्मी मरकज़ है जो हमेशा हक़ को हक़ और बातिल को बातिल कहता है। वह हमेशा सही को सही और गलत को गलत कहता हुआ आया है। आप दारुल उलूम देवबंद की पूरी तारीख़ उठा कर के देख लें। दारुल उलूम देवबंद ने जो फतावा सादिर किए हैं, चाहे वक्त की हुकूमत दारुल उलूम के ख़िलाफ़ हो गई हो, चाहे मीडिया दारुल उलूम के ख़िलाफ़ हो गया हो, या लोग दारुल उलूम के ख़िलाफ़ बोलने लगे हों, हुक्मरान दारुल उलूम के ख़िलाफ़ हो गए हों, लेकिन जो असल हुक्म था, जो असल फतवा था, जो होना चाहिए था, दारुल उलूम ने असल हुक्म को बयान किया। हमेशा जो है बातिल की आंखों में आंख डाल करके दारुल उलूम देवबंद ने बातें की है। आज जबकि तबलीगी जमात के ख़िलाफ़ सऊदी अरब में जुमे के दिन 10 दिसंबर 2021 को खुतबे दिए गए और तबलीगी जमात को बिदअती कहा गया, मुशरिक कहा गया, कब्र परस्त कहा गया, हत्ता कि उनको दहशतगर्दी से जोड़ दिया गया, उनको आतंकवाद से जोड़ दिया गया, आतंकवादी तक कहा गया। तो इस वक्त जो है दारुल उलूम देवबंद खुल कर के मैदान में आया है और तबलीगी जमात की हिमायत का ऐलान किया है और 12 दिसंबर 2021 इतवार के दिन जो है प्रेस नोट जारी किया है और उसमें साफ तौर पर जो है तबलीगी जमात की हिमायत की है और हिमायत का ऐलान किया है। चुनांचे दारुल उलूम देवबंद ने कहा है कि दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम व शेखुल हदीस मुफ्ती अबुलकासिम नौमानी दामत बरकातुहुम ने ममलकत सऊदिया अरबिया के ज़रिए तबलीगी जमात के ख़िलाफ़ मुहिम जोई पर तशवीर का इजहार करते हुए कहा है कि हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाहि अलैह दारुल उलूम के सदरुल मुदर्रिसीन शेखुल हदीस हज़रत मौलाना महमूदुल हसन रहमतुल्लाहि अलैह के तलामिज़ा में से थे। उन्होंने तबलीगी जमात कायम की जिसके तहत अकाबिर की मुखलिसाना जद्दोजहद दीनी व अमली एतबार से मुफीद रही। जुज़वी इख्तिलाफ़ात के बावजूद जमात अपने मिशन पर काम कर रही है। कमोबेश तमाम आलम में इसका काम फैला हुआ है। इससे वाबस्ता अफराद और जमात के मजमूई मिजाज पर शिर्क व बिदअत और दहशत गर्दी का इल्ज़ाम क़तई बेमाना और बेबुनियाद है। दारुल उलूम देवबंद इसकी मजम्मत करता है और हुकूमत सऊदिया अरबिया से मुतालबा करता है कि वो इस सिलसिले में अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करे और तबलीगी जमात के ख़िलाफ़ इस किस्म की मुहिम से इज्तनाब करे। ये ऐलान दारुल उलूम देवबंद ने और ये प्रेस नोट जारी किया है और इसमें जो है खुले तौर पर तबलीगी जमात की हिमायत की है और सऊदी अरब की हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो इस सिलसिले में अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करे। तो इससे पता चलता है कि दारुल उलूम देवबंद तबलीगी जमात के साथ खड़ा है और शाना बशाना तबलीगी जमात के साथ है। और दारुल उलूम देवबंद ही नहीं बल्कि हम तमाम फ़ारिगीन दारुल उलूम देवबंद भी तबलीगी जमात के साथ हैं और जो है हम ये कहते हैं कि तबलीगी जमात जो है अपने नहज पर अगरचे इख्तिलाफ़ हो सकता है जुज़वी, लेकिन तबलीगी जमात एक बहुत अच्छी जमात है और इस्लाही जमात है। इससे उम्मत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। लिहाजा तबलीगी जमात पे बिदअत का इल्ज़ाम लगाना या शिर्क का इल्ज़ाम लगाना या कब्र परस्ती का इल्ज़ाम लगाना या इसी तरीके से दहशत गर्दी के साथ इसको जोड़ना ये बेबुनियाद है और इसकी कोई हकीकत नहीं, कोई असल नहीं है। हमने ख़ुद तबलीगी जमात में वक्त लगाया है, हमने कहीं ऐसी बात नहीं सुनी कि उसमें बिदअत की वाली बातें होती हों या इसी तरीके से कब्र परस्ती की बातें होती हों, शिरकिया बातें होती हों। हमेशा जो है तबलीगी जमात अल्लाह ताला की तौहीद की तरफ बंदों को बुलाती है, एक अल्लाह ताला से होने का यकीन लोगों के अंदर पैदा करती है। हमेशा जो आदमी पढ़ा लिखा भी नहीं है, जाहिल है, उसको कुछ नहीं आता, वो भी अगर बात करता है वो यही बात करता है कि बंदो जो है अल्लाह ताला के करने से होता है, इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है, मौत और ज़िंदगी अल्लाह ताला के हाथ में है, इस पूरी कायनात का निज़ाम चलाने वाली सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। वो तो बिल्कुल तौहीद परस्त है, उस पर कब्र परस्ती का इल्ज़ाम लगाना और बिदअत या शिर्क का इल्ज़ाम लगाना ये तो बहुत दूर की बात है। लिहाजा जो है हमें जो है इस वक्त में तबलीगी जमात के साथ खड़ा होना चाहिए और दारुल उलूम देवबंद ने जो ये ऐलान किया है और ये प्रेस नोट जारी किया है, हम पूरे तौर पर जो है दारुल उलूम देवबंद के साथ और तबलीगी जमात के साथ खड़े हैं।